हेलो सीएस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त शानदार हैं और जबरदस्त हैं। बच्चा मैं हूं आपका मेंटर राहुल बुटानी और आज बात करने आया हूं आप लोगों से कि आप लोगों को सीएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले इसको क्लियर करेंगे, फिर सीएस के क्या क्या पड़ाव है और अगर आप सीएस बन जाते हैं तो आपको कैसी जॉब मिलेगी। देखो, पैसा पे बात नहीं करूंगा, आपसे बात करूंगा कैसी जॉब मिलेगी और उस जॉब की वेटेज क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। सबसे पहले मैं ये सिंपल मानता हूं कि सीएस के अंदर में बहुत सारी चीजों को लर्न करना पड़ता है। लर्न का मतलब होता है समझना पड़ता है, मतलब क्या है, और फिर उनको याद भी रखना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई अच्छे से करते हैं तो सीएस आपके लिए है। आप समझते भी हैं और याद भी करते हैं, बिकॉज जो भी आप पूरी सीएस की जर्नी में सीखेंगे ना, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना होगा एज अ जॉब, या आप खुद की प्रैक्टिस करें तब भी। ठीक है, तो CS इज अ गुड प्रोफेशन फॉर दोज हु आर अ गुड स्टूडेंट एंड हु कैन लर्न वेल। ठीक है, CS इज ऑल अबाउट लॉ, लोग ऐसा बोलते हैं, कहीं हद तक ये बात सही भी है, बिकॉज हमें लॉ पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, एज अ कंपनी लॉ पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। CS के अंदर में ये वन ऑफ द गुड पार्ट है इसका, जो आपका एज अ CS आता है। यस, तो ये बात जरूर है कि अगर आप लॉ को समझ सकते हैं, आपने लॉ कैसे चलता है आप समझना चाहते हैं, तो सीएस आपके लिए बना है। तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूं, अगर आप सीएस ऑप्ट कर रहे हैं तो ये चीज आपके लिए है। कुछ लोग सीएस इसलिए भी ऑप्ट करते हैं, उनको लगता है यार हमारा मैथ से पीछा छूटेगा, थोड़ी बहुत लॉजिकल रीजनिंग आएगी यहाँ पर, थोड़ा बहुत सा क्वांट आएगा, बट इट इज नॉट सो हार्ड। 6 से 10 तक की अगर आपकी मैथ्स बेसिक है ना, बेसिक है, तब भी आप बहुत आराम से क्रैक कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग इन्होंने फर्स्ट स्टेज में डाली हुई है CSET में, जो कि मैं पढ़ाने वाला हूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पढ़ाने वाला, तो ऑब्वियसली मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है ना? यस, तो यहां पर सबसे पहली स्टेज की बात करता हूं। यहां पर 4 पेपर होने वाले हैं आपके, 200 मार्क्स के ये पेपर होंगे, 2 घंटे का एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आप लोगों का। यस, ये जो एग्जाम होगा आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो भैया आप लोग आराम से इसको पार कर सकते हो, बट सब कुछ ढंग से पढ़ना पड़ता है। सर क्या पढ़ना, एग्जाम तो इजी है, बहुत जनता क्रैक कर लेगी, हमें क्या पढ़ना। बेटा यहां वीक रह गया ना, ये तेरा बेस नहीं बन पाएगा इसका, और ये अगर जड़ें तेरी मजबूत नहीं हुई ना, तो भैया तू CS एग्जीक्यूटिव का जो पहाड़ खड़ा करना है ना, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये समझ रहे हो, ये एक बरगद के पेड़ की तरह है, इसको तेरे को खड़ा करने के लिए तेरी जड़ें मजबूत करनी पड़ेगी। समझ में आई मेरी बात? तो CSET की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट यस इट इज कंपैरेटिवली नॉट डिफिकल्ट टू क्रैक। ठीक है, आराम से कर सकते हो। सर कब दे सकते हैं ये एग्जाम? 12वीं पार करके आप ये एग्जाम दे सकते हो। 12th पास कर लिया, ठीक है, दे सकते हो। 12th में अगर आपके 50% मार्क्स आए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए। ठीक है, CSET जिसमें 4 पेपर है। 4 पेपर कौन कौन से हैं CSET के अंदर में? यस, वो हैं ये 4 पेपर: बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स। ये 4 पेपर है हमारे मोटा मोटा। ये 4 पेपर पे कमांड होनी चाहिए। तो ये देखो, यहीं से आपको बता दिया कि एक्सपेक्टेशन क्या है। बिजनेस कम्युनिकेशन, कि आप लोगों की कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी पड़ेगी, नहीं है तो अभी कर लो। ये यहां पे बता रहा है कि आगे आपका एज अ कम्युनिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जब आप CS बन जाते हो। फिर आता है लीगल एप्टीट्यूड, कहीं ना कहीं आप लोगों को लीगल या लॉ समझने की जरूरत पड़ेगी। तो ये पहले से इंट्रोड्यूस, भाई लॉ ही पढ़ना है मेजरली, तो ये बोल सकता हूं मैं। लॉजिकली रीजनिंग, तो लॉ ऐसे नहीं पढ़ना कि भैया लॉ रट्टा मार के काम बन जाएगा, लॉ को समझना जरूरी है। तो आपकी लॉजिकल रीजनिंग यहां बिल्ड करने की बात हो रही है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑब्वियस सी बात है भैया, हमारा जहां पे काम होने वाला है, हम जहां पे जॉब करने वाले हैं, हमें इकोनॉमी को वहां पर प्रेजेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिजनेस का क्या एनवायरनमेंट रहता है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन में बनोगे, मतलब एक बहुत प्रीमियम पोजीशन CS को मिलती है। यस, एक बहुत प्रीमियम पोजीशन, ही इज एडवाइजर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भाई समझ रहे हो, मतलब बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर मतलब कंपनी के मालिक हो गए काइंड ऑफ। ठीक है, उसके एडवाइजर होते हो, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है भाई, PW 10,000 इंप्लॉय से ज्यादा की कंपनी है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॉप में है और आप इसके एडवाइजर हो। समझ रहे हो कितनी हाई पोजीशन है? तो आपको समझना बहुत पड़ता है, आपको स्मार्ट बहुत होना पड़ता है अगर आप इसमें करियर बहुत अच्छा बनाना चाहते हो। तो CS का करियर ब्राइट बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर्स,
भाई करंट अफेयर्स, यू हैव टू बी अपडेटेड विद एवरीथिंग। तो ये बता रहा है सीएसईटी बेसिकली आपको झलक दे रहा है कि आपको आने वाली सीढ़ियों पर क्या ध्यान रखना है, सीएस बनकर क्या क्या ध्यान रखना है, ये चीज आपको क्रैक करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे सीएस बन पाओगे। ये करने के बाद हम सीएस एग्जीक्यूटिव की तरफ बढ़ते हैं। हम सीएस एग्जीक्यूटिव की तरफ बढ़ते हैं। अगेन इसमें दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर में आएंगे बेटा आपके, ग्रुप 1 में आएंगे देखो बेटा आपके 4 पेपर, ग्रुप 3 के अंदर में आएंगे बेटा आपके 4 पेपर। अब पेपर के अंदर में देखो ये भी कहीं ना कहीं लॉ से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड है। ये हमारा थोड़ा सा अकाउंटेंसी एंड एफएम से रिलेटेड आ गया। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी से रिलेटेड एक पेपर, बाकी 3 पेपर लॉ डिपेंडेंट है। अगले ग्रुप में जाओगे लॉ पेपर, लॉ पेपर, लॉ पेपर। तो यस, हमें डिफरेंट टाइप के लॉ समझने हैं, बट मेजरली जो लॉ समझने वाले हैं वो कंपनी के रिलेटेड में लॉ समझने वाले हैं, या बिजनेस के रिलेटेड में लॉ समझने वाले हैं, या मार्केट कैसे चलती है उसके लॉ समझने वाले हैं। उस पे ये मेन पार्ट होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज बोलते हैं जितने भी बच्चे एज ए एस्पिरेंट सीएस में होते हैं। उनको पता है कि भाई ये स्टेज कितनी इंपॉर्टेंट है अच्छा सीएस बनने के लिए, और इसको क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चाहिए, और ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो बस ये पार हो जाएगी नैया। फिर उसके बाद में आपकी मोटा मोटा 70% काम खत्म हो चुका है। सीएस प्रोफेशनल इसके आगे का कंटिन्यूएशन है, इसी के आधारित पे आगे बढ़ते हैं। बट सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद में आपको एक ईडीपी है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपको वो करना पड़ता है। इट्स काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग, ठीक है, 30 दिन की ट्रेनिंग होती है, वो आपको करनी होती है, जहां आपको सीखना होता है, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ लर्निंग प्रोग्राम। फिर उसके बाद आता है 2 ईयर ट्रेनिंग, जहां पे आप एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस गेन करते हो, एक सीएस के अंडर में गेन कर सकते हैं, यस, और एक कंपनीज के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं उसके अंदर आप ये कर सकते हैं। तो 2 ईयर की ट्रेनिंग आपको करनी होती है। बट मजे की बात ये है, ये ट्रेनिंग आप चाहो तो इसको एग्जाम को देते देते भी कर सकते हो, या इस सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम के बाद भी कर सकते हो। मतलब सीएस एग्जीक्यूटिव क्रैक करने के बाद में ये तो करना ही है, इन दोनों को पैरेलली भी प्रिपेयर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों को भी पैरेलली प्रिपेयर कर सकते हो, दोनों में से पहले जो करना चाहो वो कर लो। बट अगेन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बेटर तरीका है, क्या हमारे लिए अच्छा है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि भैया यहाँ पे 2 ग्रुप है, दोनों को साथ देना है, अलग अलग देना है, कैसे देना है, उसकी अपकमिंग वीडियोस में आपको पता चलता रहेगा। सिमिलरली सीएस प्रोफेशनल को दोनों एक साथ देने का क्या फायदा है, एक साथ ना देने का क्या फायदा है, ये दोनों पैरेलली करने का क्या फायदा है, नुकसान, ये आगे आपको हम समझाते रहेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा ये मैंने आपको आइडिया दे दिया है, ठीक है भाई। तो अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये मोटा मोटा आप अगर फीस नोटिस करेंगे ना, ये भैया 30,000 भी नहीं जा रही, मतलब पूरे के पूरे टाइम में सीएस इंस्टीट्यूट को आप 30,000 फीस भरेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं बन रहा, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि सर क्या मेरे पास में सीएस ईईटी एक एंट्रेंस का तरीका है, कह रहे नहीं भाई, आप चाहो तो डायरेक्टली एंटर यहां कर सकते हो। आप ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपने सीए क्रैक कर लिया है, आपने सीएमए क्रैक कर लिया है, तो सीधा यहां पे एंट्रेंस मिलता है आपको। आप सीएसईटी की जगह पे आप सीधा यहां पर आ सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सीएसईटी के सब्जेक्ट्स है वो आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहां पर कर लेते हो अगर आप कॉमर्स रिलेटेड स्टूडेंट रहे हो तो, ठीक है ना, क्लियर है भाई। सो ये आपके पास में एक डायरेक्ट एंट्रेंस का तरीका भी होता है। अब आती है मेन मुद्दे की बात। हमने सुना है कि सीएस पैसा कम कमाता है, ये सरासर झूठ बात है, ठीक है। देखो भाई, सीएस की एंट्रेंस जनरली आप देखोगे 5 लाख से 8 लाख के बीच में सैलरी स्टार्ट हो जाती है, एंट्रेंस सैलरी की बात कर रहा हूं। बट जैसे जैसे हम बाकी करियर में ऑप्शन गेन करते हैं, जैसे जैसे हम अपने आप को मोल्ड करते हैं, सीखते हैं, हमारा करियर ग्रो करता है, यहां पर भी करता है। बतेरे ऑप्शंस है। आप एक वेबसाइट है भैया, ये वेबसाइट को अपना मान लो कि भैया हमारा सीएस का ये मेन वेबसाइट है ICSI, ठीक है। आप गूगल करोगे ICSI. यस, मैं आपको करके दिखा देता हूं, यहां पर लिखूं क्या भाई, लिखूं क्या, मैं करके दिखा देता हूं। मैं ICSI की वेबसाइट पे आपको लेके जाता हूं, ठीक है। देखो ICSI.edu की आपकी जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपका ग्रंथ है, आप सारा कुछ देख सकते हो यहां पर, ठीक है। इस वेबसाइट को अपना ग्रंथ बना लो, यहां पे जो भी आपको डिटेल्स चाहिए सब मिल जाएगा। सर्च करो, नो एवरीथिंग रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूट, समझो और अपना आगे करियर बिल्ड करो। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा भाई, एकेडमिकली क्या है, प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, सब मिलेगा।
जिसके लिए आप मेन इंतजार कर रहे हो, ठीक है। यस, एवरीथिंग इज रिटन, क्या क्या यहाँ पर प्लेसमेंट्स है, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। मैं आपको आगे बताऊंगा, बट मैं ये बता सकता हूँ कि भैया एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चाह रहे हो अपना करियर 3-3.5 साल में बिल्ड करना, तो आप यहाँ से बिल्ड कर सकते हो। अगेन मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, यस, लाइफ में कभी छोटा एम मत रखना, बड़ा एम रखना, डिफिकल्टीज से मत डरना, आगे बढ़ते रहना, आप जिंदगी में कुछ बड़ा पक्का से अचीव करोगे, ठीक है भाई, क्लियर है। यस, सो मिलते हैं और ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी।